आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10वीं की गणित को पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड की सरकारी पुस्तक है। गणित NCERT वाला जो आपके सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई जाती है, जिससे आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न रहते हैं, उसी गणित को पढ़ेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 1.4 को शुरू करेंगे। इससे पहले के जितने एक्सरसाइज हैं सारे को हमने हल किया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए, आपको सारे प्रश्नों के हल जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 10वीं की एक्सरसाइज 1.4। तो इसमें कहता है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार के बारे में बताने के लिए आपको कहा है कि वो शांत है या अशांत। बिना लंबी विभाजन करे आपको बताना है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। तो सबसे पहले आप ये बात जानो कि परिमेय संख्या होती क्या है, आखिर किसे हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। यदि आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हो तो धैर्य बनाकर एकाग्र होकर और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखो। आप जरूर परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है, इसको आप पलक झपकते बना पाओगे, समझ पाओगे। तो चलो करते हैं शुरू परिमेय संख्याओं के बारे में। तो परिमेय संख्या क्या होती है इसको जानो। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्या क्या होती है इसे जानने के लिए आप ये देखो कि देखिए ऐसी संख्या जो क्या होगा P/Q के रूप में हो, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो वो परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अर्थात जैसे 2/3, जैसे 5/3, जैसे 6/5, इस तरह से, मतलब P/Q के रूप में एक ऊपर होगा दूसरा नीचे होगा। ठीक है। अब एक बात और जानिए, इसमें क्या जानना है, ये ऊपर वाले संख्या जो होता है ना, जो संख्या होती है उसको कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। और जो नीचे वाली संख्या होती है ना उसको क्या कहते हैं? हर। क्या कहते हैं? हर। इसको कहता है अंश, इसको कहता है हर। उम्मीद है आप इतना बात को जान गए होंगे। पिछले जो एक्सरसाइज थे उसमें हमने अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताया था कि सिद्ध कैसे करते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए हमने आपको परिमेय संख्याओं की कुछ खास बातें बताया था। यदि आप उस एक्सरसाइज वाले वीडियो को देखे हैं तो आपको जरूर समझ में आया होगा कि परिमेय संख्या के जो ऊपर वाला संख्या होता है यानी ये वाला, उसको अंश कहते हैं, और जो बटे के नीचे होता है उसको हर कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा अशांत होगा, इस बात को पता करने के लिए हम परिमेय संख्या के हर का, किसका? हर का क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अगर आप परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को जानना चाहते हैं कि वह शांत है या अशांत है तो आपको क्या करना होगा? हर का गुणनखंड करना पड़ेगा। अगर आप हर का गुणनखंड करते हो, क्या करते हो? अगर आप हर का गुणनखंड करते हो और गुणनखंड करने पर अगर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ऐसे करके, यानी 2 पर पावर m, यानी 2 पर पावर जितना बार गुणा में रहेगा उतना m, ऐसा हो तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। उम्मीद है बात को आपने समझा। हमने क्या कहा कि यदि कोई परिमेय संख्या है और हमें कहता है कि बिना लंबी विभाजन करके आप क्या करो, आप ये बताओ कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। तो आप कैसे पता करोगे? सबसे पहले उसका जो हर है यानी नीचे वाले जो संख्या है
उसको आप क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करो। और अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर ऐसा रहे 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे करते करते जितना रहे, जितना बार रहे 2 पर पावर जितना बार रहे, m अगर 10 बार होगा तो 10 होगा पावर, अगर 4 बार होगा तो 4 होगा पावर, मतलब इस रूप में हो तो क्या करेंगे, तो वो संख्या क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। और क्या हो, यदि इसके जगह पर और क्या हो, अगर हो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 ऐसे करके चलते रहे, 5 पर पावर m, कहने का मतलब जितना बार 5 होगा उतना घात होगा, ये घात हुआ। ऐसा हो तो भी शांत होगा, तो क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। समझ में आया। अब देखो, अगर कभी कभी क्या होता है, किसी संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड करते हो यानी हर का, और आपको क्या मिल जाता है, 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे करके चलते रहे, फिर 5 गुना 5 गुना 5 ऐसे करके चलते रहे, यानी ऐसा हो, यानी 2 पर पावर m गुना और 5 पर पावर n, कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है। पावर में अगर 3 बार है तो 3 होगा, 4 बार है तो 4 होगा, ऐसे रहे तो क्या करेंगे, ऐसा अगर हो तब भी होगा, ऐसा होने पर भी क्या होगा, ऐसा होने पर शांत हुआ तो ऐसा होने पर भी शांत होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर दशमलव प्रसार इसमें शांत होगा तो अशांत किस में होगा भाई, तो देखो, अगर किसी परिमेय संख्या के हर का हम गुणनखंड किए और 2 और 5 को छोड़कर क्या क्या आया, मान लो 3 आया, 3 आते रहा, उसके बाद क्या आया, 7 आया, उसके बाद क्या आया, 11 आया, तो ऐसा स्थिति अगर आ जाए तो क्या होगा, ऐसा स्थिति अगर आ जाए यानी इस तरह का गुणा में हो, ठीक है, इस तरह का अगर गुणा में हो तो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती, हाँ, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, समझ गए बात। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी कैसा होता है, जरा देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि आप गुणनखंड कर रहे हो और गुणनखंड करते करते आपको आ गया 2 और 5 भी आ गया, 5 और क्या आ गया, ऐसे करके आते आते आपको आ गया 7 या फिर आ गया 3, तो क्या होगा, मतलब 7 भी है, 5 भी है, 3 भी है, 2 भी है, गुणनखंड किए तो भी आपको क्या होगा, अशांत आवृत्ति, यानी अशांत आवर्ती होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या कहा, हमने कहा कि यदि किसी परिमेय संख्या के आपको कहा जाए कि दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है बिना लंबी विभाजन किए, यानी हम लोग भाग जो करते हैं उस तरीके को छोड़कर लंबी विभाजन किए आपको बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है परिमेय संख्या का, तो आप क्या करोगे, परिमेय संख्या का जो हर है, जो नीचे वाला संख्या है, उसका आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करोगे। जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो यदि ऐसा रहे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में रहे तो क्या करोगे, लिख दोगे कि यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अब क्या करोगे, अगर 2 के जगह पर 5 5 5 5 रहे तो क्या करोगे, तब भी कहोगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर 2 भी रहे गुणनखंड में, 5 भी रहे गुणनखंड में, तो क्या कहोगे, तो भी कहोगे दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावे 2 और 5 ना हो, 7 रहे, 3 रहे, 11 रहे, तो क्या कहोगे, कहोगे दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, अगर 2 रहे, 5 रहे, उसके बावजूद 3 रहे, 7 रहे, 11 रहे, तो क्या कहोगे, तो भी अशांत आवर्ती होगा। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आ गया है हमने आपको क्या बताने का प्रयास किया। अब चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और बेहतरीन ढंग से आप समझते जाओगे, क्योंकि जो बेसिक जानकारी थी इस एक्सरसाइज का हमने दे दिया। तो चलो शुरू करते हैं इसको मिटाकर। चलिए प्रश्न संख्या 1 के पहला और दूसरा को बनाते हैं।
प्रश्न संख्या 1 के पहला में कहता है 13/3125 यानी 3125 ये संख्या है। आपको बताना है ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत आवर्ती है, ये आपको बताना है। तो कैसे बताओगे? बिना लंबी विभाजन किए। तो सबसे पहले आप लिखो हल। क्या लिखोगे? हल। लिख लिए। अब लिखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ये तो परिमेय संख्या है ना, 13/25 3125 13/3125 है ना, के हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने पर उम्मीद है आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। हमने क्या किया? हमने पहले ही आपको बता दिया कि हर का आप अभाज्य गुणनखंड करो, उसमें अगर 2 × 2 × 2 या फिर 5 × 5 × 5 या फिर 2 × 2 × 2 गुना 5 × 5 × 5 रहे तो क्या होगा? शांत होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो चलो हर का अभाज्य गुणनखंड, तो 3125। हमें एक बात बताओ, आपको हमने बताया था विभाजिता का नियम। आपने हमारे चैनल के वीडियोज को अगर देखा है तो हमने बताया था विभाजिता का नियम। उसमें कहा था कि 2 से विभाजित करने के लिए हम किसी संख्या को कैसे विभाजित करें, 2 से कैसे पता करें कि वो 2 से कटेगा। तो अंतिम में 2 हो, 0 हो या फिर 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो हम क्या कहेंगे? वो 2 से कटेगा। तो यहाँ अंतिम में क्या है? 5 है, अर्थात 2 से नहीं कटेगा। तो अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काट कर देखो। तो 3 से काटने के लिए क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? अंकों को जोड़ लेंगे और 3 से विभाजित करके देखेंगे। अगर वो कट गया तो क्या होगा? वो संख्या 3 से विभाजित होगा। 5 2 7, 7 1 8, 8 3 11, नहीं कटेगा 3 से। यानी कि अंतिम में 5 है तो 5 से विभाजित करके देखिए, कट जाएगा। अंतिम में 5 या 0 रहे तो वो 5 से विभाजित होता है, विभाजित का नियम में हमने बताया है। तो 5 से विभाजित होगा। 5 6 के 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, बचा 2, 5 25, फिर 2 5 से क्या हो जाएगा भाई? 5 से 5 एकम 5, बचा 1, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से क्या होगा? 5 25 5 125, 5 25 5 1 आ गया। यानी कि इसका जब आप गुणनखंड किए तो क्या आया? क्या आया जरा देखो, यहाँ आया 3125 बराबर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। इसका मतलब हुआ 5 पर पावर 5, ये इस रूप में है ना। तो अब हम कहते हैं चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में या करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 5 पर पावर m के रूप में है। अतः परिमेय संख्या कितना है? परिमेय संख्या 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। क्या किया हमने? इसका जो परिमेय संख्या था उसके हर का अभाज्य गुणनखंड किया।
और अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें क्या मिला, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 के रूप में मिला। तो 5 गुना 5 गुना 5 के रूप में मिला, यानी कि 5 पर पावर 5 आया, यानी कि जो भी आए तो 5 पर पावर m के रूप में आया। तो 5 पर पावर m के रूप में अगर आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे कि उसका दशमलव प्रसार, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तब भी धैर्य बनाकर रखें, वीडियो को छोड़कर भागे नहीं, स्किप ना करें। आप दूसरा प्रश्न को देखो, जरूर समझ में आएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 1 के दूसरा को हल करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, तो चलिए, दिया है हमें परिमेय संख्या 17/8, यही दिया है प्रश्न में। ठीक है, अब इसको हमें बिना लंबी विभाजन किए हमको क्या करना है, दशमलव प्रसार के बारे में बताना है कि यह परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत आवृत्ति के है। तो चलिए बताते हैं कैसे लिखेंगे हल। ठीक है, और क्या करेंगे, लिखेंगे कि परिमेय संख्या आपका परिमेय संख्या है क्या, 17/8 के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, क्या करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है, तो अगर आप अभाज्य गुणनखंड करते हो इस 8 का, यानी यही ना है हर, तो चलो 8 का जब अभाज्य गुणनखंड करो 2 तो इधर 4, फिर 2 तो 2, फिर इधर 2 तो इधर 1। कहने का मतलब 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 पर पावर 3, यानी 2 पर पावर m के रूप में आ गया। तो हम इसके बारे में लिखेंगे, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या हुआ, 2 पर पावर m के रूप में आया। अतः परिमेय संख्या कितना, 17/8 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको अभी जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए अगला प्रश्नों को भी इसी तरह से हल करते हैं बेहतरीन ढंग से। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सामने बोर्ड एग्जाम है और ऐसे प्रश्नों से प्रश्न जरूर रहते हैं और आपके इसी पुस्तक से प्रश्न रहते हैं। इसलिए बेहतरीन ढंग से आप समझो, आप बनाओ मैथ्स को, और मैथ्स को ही डराओ, ये नहीं कि आप मैथ्स से डरो। तो चलो बनाते हैं अगला प्रश्न को। अब जरा इस प्रश्न को देखिए, यह प्रश्न क्या कहता है, 64/455। इसमें भी आपको तरीका वही अपनाना है। क्या तरीका अपनाना है कि हर के अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। तो कैसे लिखोगे, लिखोगे हल और लिखोगे कि परिमेय संख्या कितना है भाई, 64/455 के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर तो अभाज्य गुणनखंड हम किसका करेंगे, 455 का, क्योंकि वो हर है। 455 करो अभाज्य गुणनखंड। तो विभाजिता का नियम को लगाओ।
अंतिम में 5 है तो वो 3 से कट सकता है अथवा 5 से कट सकता है, 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो 3 से काट कर देखो, 3 काटने के लिए क्या होना चाहिए, अंकों को जोड़कर आप उसको विभाजित करने का प्रयास करो, अगर कट जाए तो वो 3 से विभाजित होगा। 5 दूना 10, 10 4 14, नहीं कटेगा, अर्थात 5 से ही कटेगा। तो काटो 5 से। तो 5 से काटने के लिए क्या करेंगे, 5 नमा 45, 5 एकम 5 हो गया। अब कितना से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, तो 5 से नहीं कटेगा तो कितना से, फिर अभाज्य संख्या होना चाहिए, यानी 7 से, तो 7 से कटेगा। 7 एकम 7, बचा कितना 2, 7 या 21 हो गया। अब 13 कितना से कटेगा, खुद से कटेगा, हो गया। तो हमारा अभाज्य गुणनखंड 455 का कितना आया, 455 बराबर आया 5 गुणे 7 गुणे 13, है ना। तो हमने क्या कहा था, 5 आने पर शांत होगा, 2 आने पर शांत होगा, लेकिन 5 के साथ अन्य संख्याएं आने पर शांत नहीं होगा। क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 के अलावे अन्य संख्याएं भी है, ठीक है। 5 के अलावे अन्य संख्याएं भी है, 5 और 2 होता तो शांत होता, 5 के अलावे अन्य संख्याएं कौन कौन सी है, 7 है, 13 है, तो अन्य संख्याएं भी है। अतः परिमेय संख्या कितना, 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। यही आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। क्यों समझ में आया होगा, हमने ये कहा था कि अगर आप हर का गुणनखंड करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे, तो क्या आएगा, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 रहे तो वो क्या हो जाएगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 2 गुना 2 गुना 2 रहे तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 2 और 5 दोनों गुणा में रहे तब भी होगा दशमलव प्रसार शांत। लेकिन 5 रहे और उसके साथ अन्य संख्याएं रहे, जैसे 7 रहे, 13 रहे, तो वो शांत नहीं होगा, अर्थात इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप मैथ्स को समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न को हल करते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है 15/1600। इसको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। तरीका वही रहेगा, आराम से हल करेंगे। देखिए, लिखेंगे हल और क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या कितना है, 15/1600 के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या करोगे आप, 1600 का आप क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे। कैसे करोगे जरा देखो, 1600 है ना, करते हैं 2 से, लगाओ तो 2 8 16, फिर 2 से कितना होगा भाई, 2 चौक 8,
फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से तो कितना हो जाएगा 25, फिर 5 से 5, 5 से 1। कहने का मतलब हमारा 1600 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ 1600 बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार 2 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और क्या है 5 2 बार है। इसका मतलब हुआ 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2, हमें यही प्राप्त हुआ। अगर हमें इस रूप में प्राप्त हुआ, हमने क्या कहा था कि अगर 2 और 5 एक साथ गुणा में रहे हर में, अगर गुणनखंड करने पर, तो आप क्या करोगे? आप कह सकते हो कि आपका जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो चलिए करते हैं, लिख देते हैं, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पर पावर m गुना कितना पर 5 पर पावर n के रूप में है। अतः परिमेय संख्या कितना है भाई? 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, शांत है। ये हो गया आंसर। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए बिना देरी किए अगला प्रश्न को हल करते हैं। अब चलिए प्रश्न संख्या अगला को हल करते हैं। अगला क्या कहता है? देखिए 29/343 यह एक परिमेय संख्या है। इसके बारे में कहना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। ठीक है, यही बताएंगे। तो चलिए लिखते हैं हल, और क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे परिमेय संख्या कितना? 29/343 के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या होगा? अगर आप इसका हर का, यानी हर क्या है? 343, यानी 343 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो करो ना अभाज्य गुणनखंड। कैसे करेंगे जरा देखो। 2 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, 3 है लास्ट में। 3 से कटेगा क्या? 3 कटेगा, इसलिए कटेगा, आप पहले उसको देखो जोड़कर, अंकों को जोड़ लो। 3 4 7 7 4 11, 3 से नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे? 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से कटने के लिए अंत में क्या होना चाहिए? 0, यानी तो 5। अब 5 से नहीं कटेगा तो किससे कटाएंगे? 7 से। 7 से कट सकता है, कैसे जरा देखो। 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो बचा 6। अब उसके बाद 6 यहाँ दे देंगे तो 63, 7 नमा 63, यानी 7 चौक 28, 7 नमा 63 आ गया। फिर 49 7 से कटेगा, 7 7 49, फिर कितना से कटेगा? 7 एकम 7। तो देखिए 343 का आप अभाज्य गुणनखंड किए तो 7 आया, गुना 7 आया, गुना 7 आया, आ गया। तो अब देखिए इसमें जब 7 आ गया तो आप तो जानते हो कि 2 और 5 अगर रहे तो होगा शांत, और अगर ना रहे तो होगा अशांत। तो चलो लिखते हैं, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य
गुणनखंड खंड करने पर क्या आया है? 7 पर पावर m आया है, या फिर कह दो कि 7 पर पावर m नहीं, 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है। अतः परिमेय संख्या कितना? 29/343 का दशमलव प्रसार क्या है? अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। देखिए, जब 2 गुणा 5 के रूप में हो तो वो क्या होगा? शांत होगा उसका दशमलव प्रसार। अगर 2 गुणा 5 के अलावा कुछ भी हो तो शांत नहीं होगा, या फिर 2 रहे, 2 गुणा 2 रहे तो भी शांत होगा। 5 गुणा 5 रहे तब भी शांत होगा, लेकिन इसके अलावे कुछ रहे तो अशांत होगा। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए अगला प्रश्नों के बारे में बताते हैं। अगला प्रश्न दिया है क्या? ये हो गया आपका अशांत आवर्ती ना। अब अगला प्रश्न दिया है आपको 23/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। आपको ऐसा दिया हुआ है। ये तो आसान है, ये तो पहले से गुणनखंड किया हुआ है, यानी कि प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 7 पहले से गुणनखंड किया हुआ है। आप आराम से कह सकते हो कि प्रश्न संख्या 6 2 गुणा 5 के रूप में है, 2 गुणा यानी 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में है, तो ये क्या है? शांत है। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब आइए 7वां नंबर में दिया 129/2 पर पावर 5, 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5। तो 2 पर पावर जितना रहे गुणा 5 पर पावर जितना रहे, 2 गुणा 5 तो है, लेकिन साथ में 7 भी है, तो ये क्या होगा? अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। चलिए 7वां भी हो गया। अब चलो 8वां में दिया है 6/15। 8वां में दिया है 6/15। इसको जरा अलग तरीके से हल करेंगे, ठीक है? तो अगला जो 2 सवाल है, 2 जो सवाल आपको दिए, 6ठा और 7वां, आप अपने से बनाना, खुद से बनाना। नहीं बने तो कमेंट करना, आपको जरूर बता देंगे बाद में। लेकिन हम इसलिए नहीं बता दे रहे हैं कि दोनों आसान है, दिखते वो बन गया, इसमें कुछ है ही नहीं, इसलिए अगला प्रश्न को बताते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न को देखिए, इसमें क्या कहता है? जरा हटके है यह प्रश्न में, बच्चे फंसते हैं, इसलिए समझिए क्या कहता है। 6/15 यह एक परिमेय संख्या है। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, यह बताने का है। तो जरा देखो इसको करते कैसे हैं। लिखते हैं हल। अच्छा एक बात बताइए, इसको जरा सा सरल कर लो, क्योंकि सरल हो सकता है। कैसे होगा जरा देखो। 6/कितना है? 15 है ना। इसको क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बराबर 2 गुणा 3/3 गुणा 5 कर सकते हैं क्या? गुणनखंड भी हो गया, कर सकते हैं। अब जरा देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया, बराबर हमारा क्या आया? 2/5 आ गया। तो गुणनखंड अब इससे आगे होगा क्या? नहीं होगा। हर क्या हो गया? ऑटोमेटिक 5 आ गया। तो लिख देंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है, केवल 5 है। अतः कितना? 6/15। अतः परिमेय संख्या 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है, शांत
है। यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा हमने कैसे बनाया। देखिए, अगर आप इसको डायरेक्टली 15 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आपको मिलेगा 3 गुना 5। तो आप कहोगे 3 आ गया सर, कैसे होगा, ये तो अशांत है। तो नहीं, जरा आप सरल कर लो, इसको थोड़ा सा सरल करोगे तो आपको इस रूप में मिल जाएगा। तो हर किस रूप में आ गया, 5 गुणे 1 के रूप में आ गया, अर्थात 5 के रूप में आ गया। तो जब 5 के रूप में आ गया तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, आपका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। आप समझ गए होंगे हमने क्या किया। तो चलिए अगला प्रश्न को भी बता देते हैं। अब जरा 9 नंबर को भी समझिए कहता क्या है। इसको भी उसी तरह से, यानी इससे पहले वाला प्रश्न के जैसा ही हल करेंगे और आसान तरीका से करेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं हल, और इसको लिख सकते हैं क्या, 35/50 को किस रूप में लिख सकते हैं, 5 गुणा 7, 7 5 35 बटे क्या कर सकते हैं, 10 5 50, तो 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 बराबर क्या हो गया, 2 5 10, 10 5 50 कर सकते हैं। अब जरा देखो 5 5 कट गया तो हमारा अभाज्य गुणनखंड भी तो आ गया, 7/2 गुणा 5 आ गया ना। तो हमारा अभाज्य गुणनखंड भी साथ ही साथ हो गया। अब हम कह सकते हैं चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में है, अतः परिमेय संख्या कौन सा आपका परिमेय संख्या 35/50 एक का लिख दो, का दशमलव प्रसार शांत है। यही आपका आंसर हुआ। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा हमने क्या किया, इसको यहीं पर तोड़ लिया। तोड़ने पर हमें मिल गया आसान तरीके से, ज़्यादा हमें यहाँ पर गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो यही तो आंसर है, इसी तरह से हमने बना दिया। तो चलिए अगला प्रश्न को भी देख लेते हैं, इस प्रश्न संख्या 1 के अंतिम सवाल को। अब चलिए प्रश्न संख्या 1 के अंतिम सवाल जो 10वां नंबर है, ठीक है ना, उसको हल करते हैं। 77/210 ये परिमेय संख्या है। हमें बताना है बिना लंबी विभाजन किए कि ये परिमेय संख्या की दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो इसको भी बता देते हैं। कैसे बताएंगे, लिखेंगे हल और लिखेंगे क्या, परिमेय संख्या कितना, 77/210 के इस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अब क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड किसका, 210 का। तो क्या करो, 210 का गुणनखंड करते हैं। देखिए सबसे पहला बात, आप ये जानते हो विभाजिता का नियम में हमने बताया है, पिछले वीडियो में ही बताया था कि 0 अगर अंतिम इकाई अंक पर या फिर अंतिम संख्या के अंतिम में 0 रहे तो मतलब 2 से कटता है। तो काटो, 2 से काटेंगे तो 210 है, तो क्या हो जाएगा 105। अब बताओ 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा भाई, जरा देखो, 5 1 6, 3 से कटेगा। जोड़ देंगे अंकों को, अगर वो 3 से कटता है तो क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। 3 से काट के देखते हैं कैसे, 3 5 और 1 6 हो जाएगा। 6 को 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 कट जाएगा, तो 3 से कटेगा। 3 तिया के 9 बचा 1, 3 5 15 हो गया। अब कितना से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 7 35, 7 कितना से कटेगा, 1 से कटेगा, हो गया। तो देखिए 210 का अभाज्य गुणनखंड के 2
गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये सारा जो संख्याएं हैं ना सब आ गया। 2 भी आया, 5 भी आया, 3 भी आया, 7 भी आया। तो अब बताओ 2 और 5 के अलावे क्या क्या है, अन्य संख्याएं भी है, तो ये दशमलव प्रसार इसका शांत नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुणा 5 के अलावे अन्य संख्याएं भी है। ठीक है, अतः परिमेय संख्या कौन सा 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। प्रश्न संख्या 1 के सारे प्रश्नों को हल किया, आपके लिए 2 प्रश्न छोड़ दिए। कौन कौन सा? 7 नंबर, 8 नंबर। आपको बताना है बनाकर कमेंट में कि आप समझे हो मैथ्स को और समझकर आप बनाने का प्रयास किए। ये 2 जो आपके लिए छोड़ा हमने, आप बनाकर जरूर कमेंट में जवाब देना कि आपसे बन गया। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जय हिंद।